गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। तो देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अशोक गहलोत की चुटकी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम जो था वो राजस्थान को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने का था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत जो हैं वो एक साथ नजर आए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोल रहे थे, लेकिन मंच पर जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मंत्रियों के अलावा, रेल मंत्री के अलावा सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक गहलोत की चुटकी लेते हुए काफी कुछ कहा है। चुटकी लेने की जो वजह थी वो राजस्थान में जो राजनीतिक संकट पैदा हुआ है, जिसमें सचिन पायलट जो है उन्होंने एक दिन पहले ही एक अनशन किया जो कि 5 घंटे में ही खत्म हुआ। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी जो है अब जग जाहिर है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंच ही रही है। इसकी जो बानगी है वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में देखने को मिली। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो पूरा बयान आपको सुनवाते हैं, लेकिन साथ ही आपको वो भी सुनवाते हैं जब मंच पर अशोक गहलोत के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं, पिछले 70 सालों का जिक्र करते हैं, 2014 से पहले की सरकारों का जिक्र करते हैं, तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साध रहे होते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी तंज किया और जो गौर करने वाली बात थी वो ये थी कि इस मौके पर सीएम गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो मंच पर मौजूद थे। वो भी सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। पहले आप पीएम मोदी का कांग्रेस पार्टी पर वो हमला सुनिए जो उन्होंने गहलोत के सामने बोला, और उसके बाद साथ के साथ आप वो भी सुनिए कि किस तरीके से गहलोत की चुटकी पीएम मोदी ने ली है। वंदे भारत ट्रेन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारा देश का दुर्भाग्य रहा कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानवी के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। आजादी के बाद भी भारत को एक बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था, लेकिन रेलवे के आधुनिकीकरण पर हमेशा राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। राजनीतिक स्वार्थ को देखकर तब यह तय किया जाता था कि कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। राजनीतिक स्वार्थ ही तय करता था कि कौन सी ट्रेन किस स्टेशन पर चलेगी। राजनीतिक स्वार्थ ने ही बजट में ऐसी ऐसी ट्रेनों की घोषणा करवाई जो कभी चली ही नहीं। हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में राजनीति होती थी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था। हालत यह थी कि गरीब लोगों की जमीन छीनकर उन्हें रेलवे में नौकरी का झांसा दिया गया। देश में मौजूद हजारों मानव रहित क्रॉसिंग को भी अपने ही हाल पर छोड़ दिया गया था। रेलवे की सुरक्षा, रेलवे की स्वच्छता, रेलवे प्लेटफॉर्म की स्वच्छता, सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया था। इन सारी परिस्थितियों में बदलाव 2014 के बाद से आना शुरू हुआ है और मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो दो हाथ में लड्डू है। और दूसरा, जो काम
आजादी के तुरंत बाद होना चाहिए था, अब तक नहीं हो पाया। लेकिन आपका मुझ पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है कि आज वो काम भी आपने मेरे सामने रखे हैं। आपका ये विश्वास, यही मेरी मित्रता की अच्छी ताकत है। और एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, राजस्थान को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।